रात की तारीकी में बादलों की लहरों में डूबता उभरता चांद एक जादुई खिलौना लग रहा था। बहुत देर से वो अपनी बैरूनी खिड़की से ये मंजर देख रही थी। उसका हर रात का यही मामूल था, लेकिन जिन रातों में आसमान का दामन चांद से खाली होता तो मारूफ उदास हो जाती। आज जब उसने खिड़की खोली और आसमान पर चांद तलाश करने लगी, लेकिन उसकी निगाहें मायूसी की तारीकी में डूब गईं। ना जाने ये चांद कहाँ चला जाता है, क्यों चला जाता है। लेकिन मारूफ को इन सब सवालों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो अच्छा ये लगता था कि चांद कुछ दिनों बाद वापस आ जाता था, बहुत बारीक और खूबसूरत होकर, और आसमान को भी दिलकश बना देता। मारूफ, चलो जल्दी से खिड़की बंद करो और सो जाओ। उसको उसकी माँ की यह आवाज़ उसके चांद नगर से ज़मीन पर ले आती। वक्त के परिंदे ने उड़ान ली और मारूफ अब शऊर और शबाब की मंजिल पर आ पहुंची। लेकिन वो अब भी बहुत भोली और मासूम थी। उसे तो ये भी नहीं मालूम था कि उसके घर की बैरून खिड़की के सामने लड़के खड़े होकर क्या क्या इशारे करते हैं, और उसे देखते ही उनकी आंखों में चमक क्यों आ जाती है। उनके ज़ोमानी फिक्रों के मफहूम से वो नावाकिफ थी। उसे तो रंगों और खुशबुओं से प्यार था। उसे तो अपने घर से बाहर की दुनिया देखने का बहुत शौक था, बिल्कुल उसी तरह जैसे बचपन में ऐसे चांद को छूने और अपने खिलौनों के साथ सजाने की तमन्ना थी। चांद से वो इन दिनों बहुत सारी बातें करना चाहती थी, ताकि चांद को बता सके कि उसकी कौन सी सहेली उससे नाराज हो गई, किस टीचर ने उसे शाबाश दी, और उसकी स्कूल फीस लेट होने पर उसे सजा में खड़ा रहना पड़ा। उसकी मम्मा खिलौनों की दुकानों और आइसक्रीम पार्लर के सामने से उसे तेजी से लेकर क्यों गुजरती हैं, और उसे आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम क्यों नहीं खिलाती। बस ईद बकर ईद पर ही उसे ये मौका मिलता, जब उसका नन्हा सा सितारों वाला पर्स ईदी के पैसों से भरा होता, और इस पर भी उसे मनाई डांट खानी पड़ती। लेकिन आइसक्रीम खाने के लिए तो वो कुछ भी कर सकती थी। ये और ऐसी बहुत सारी बातें चांद से शेयर करना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि इधर के उधर चांद चमकता और उसकी मम्मा जवेरिया बेगम मच्छरों के डर से खिड़की पर दबीस पर्दा मैच देती, और छत पर जाने की उसे इजाज़त नहीं थी, क्योंकि रात को छत पर जाने से लड़कियों पर साया हो जाता है। ये भी उसकी मम्मा का फरमान था, और वो भी इन बातों को सच मानने लगी थी। इसलिए खौफजदा होकर अपने कमरे में छुप जाती, लेकिन चांद का सहर उसे अपनी तरफ खींच लेता, और वो माँ की नज़र बचाकर चांद को ज़रूर देखती। कभी अपने कमरे की खिड़की के तबीस पर्दे हटाकर, कभी चुपके से छत पर जाकर। एक तो रात का वक्त और तुम छत पर खड़ी चांद देख रही हो, कितनी मर्तबा समझाया है कि लड़कियों पर साया हो जाता है। और फिर हमारा घर भी ऐसी जगह है जहाँ हर वक्त लोगों का हजूम रहता है। दाएं बाएं हर तरफ दुकानें हैं। तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि तुम अब बड़ी हो रही हो, बाप तुम्हारे सर पर नहीं है। लोग ऐसी लड़की को किन निगाहों से देखते हैं तुम नहीं जानती। चलो नीचे और सीधी अपने कमरे में जाकर सो जाओ। बेगम जवेरिया की आवाज़ और लहजा करख्त था, और वह हुक्म देती हुई एक शहाना अदा से अपने कमरे की जानिब चली गईं। ये घर मैंने अपनी मर्जी और पसंद से तो इस जगह पर नहीं बनवाया, बिला वजह मुझ पर ही नाराज़ होती हैं। पापा अगर इस दुनिया में नहीं रहे तो मेरा क्या कसूर है। ना चाहते हुए भी वो ज़ेरे लब अपने जज्बात का इजहार करते हुए अपने बेड कवर की शिकनें दुरुस्त करने लगी। एक दिन स्कूल से घर आते हुए लड़के ने उसे देखकर गंदा सा फिल्मी गाना गाते हुए उससे भी गंदा इशारा किया, तो ना समझने के बावजूद भी उसे अच्छा नहीं लगा, और घबरा कर तेज तेज कदमों से चलने लगी। लेकिन उसे अपनी रफ्तार से ज्यादा तेज बहुत सारे कहकों की आवाजें आई, जो घर में दाखिल होने के बाद उसके कानों में गूंजती रहीं। वो तमाम दिन इन नामालूम इशारों, गाने के बोलों और गहकों का मफहूम जानने की कोशिश में लगी रही, और जब उसने अपनी सहेली के घर उस गाने की वीडियो देखी तो उस गाने के बोलों का मतलब बहुत अच्छी तरह समझ आ गया। स्कूल से वापसी पर आज फिर वही लड़का मारूफ के ताक़ुब में था। आज उस लड़के ने फिल्मी स्टाइल में अपने बाल बनाने से ज्यादा बिगाड़े हुए थे। मारूफ के करीब से गुजरते हुए एक पर्चा उसे देखकर चला गया, और वो उस लड़के और उसके दिए हुए पर्चे को देर तक
देखती रही और फिर अपने घर की जानिब चल पड़ी। माँ को सलाम करती हुई वो अपने कमरे में चली गई। मारूफ, जल्दी यूनिफॉर्म चेंज करो और सलाद बना लो, खाना तैयार है, मैं दस्तरखान लगा रही हूँ। माँ ने हस्बे मामूल नादिर शाही हुक्म दिया। आई ममा, मारूफ ने कहा और तेजी से किचन में चली गई। नामालूम क्या जज्बा था, कौन सा एहसास था जो उसे बेचैन कर रहा था। शायद पहली मोहब्बत की खुशबू मौसम की पहली बारिश की तरह उसके वजूद को सरशार कर रही थी। उसके ज़हन में रोमांटिक फिल्मों के गाने गर्दिश कर रहे थे, मगर एक अनजाना सा खौफ उसके दामन थाम लेता। उसे ये बावर कराता कि मोहब्बत वो आग है जो जला कर ख़त्म कर देती है, और अगर ना जला सके तो रसवाइयों के गर्दाम में ले जाती है। लेकिन उस लड़के के दिए हुए पर्चे पर लिखे इशार ने ऐसा सहर तारी किया कि वो पुर चाहतों के रंगीन तूफान में डूब गई। उस लड़के ने अपना मोबाइल नंबर भी उस पर्चे में लिखा था। वो लाइट जाते ही यूं ही बेवजह खिड़की खोलकर सामने का मंजर देख रही थी कि वही लड़का खड़ा नजर आया। उसे देखकर वो मुजस्मे की तरह साकित हो गई और वो न जाने इशारों इशारों में क्या कुछ कहता रहा। मारूफ को कुछ खबर ना हुई। क्या है ये सब कुछ? बंद करो ये खिड़की। जवेरिया बेगम की जोरदार आवाज मारूफ के कानों से टकराई और एक जोरदार धप पीठ पर पड़ी। कुछ नहीं, मैं तो चांद को देख रही थी, मारूफ ने जवाब दिया। मालूम है मुझे, लेकिन देखा था कितना अजीब सा लड़का था और तुम्हें कैसे घूर घूर के देख रहा था। लेकिन मामा, लाइट जाने के बाद इसी खिड़की से हवा का गुजर होता है, वरना तो घुटन से दम ही निकल जाए। लाइट भी नहीं है और इस खिड़की को भी आपने बंद करा दिया है। लगता है मेरा तो दम ही घुट जाएगा। दम घुटे या जान निकले, खिड़की नहीं खुलेगी, जवेरिया बेगम ने फैसला कुन लहजे में कहा। वो बहुत देर तक मोबाइल पर व्हाट्सएप पढ़ती रही। उसे अपनी तस्वराती दुनिया के छिन जाने का बहुत दुख था। उसे यकीन था कि उस चांद नगर से उसके ख्वाबों का शहजादा रथ पर सवार होकर उसे लेने आएगा और उसे चांद नगर की सैर कराएगा। लेकिन मेरा चांद नगर का शहजादा, मेरा ताक़ुब करने वाला और मुझे खिड़की के सामने खड़े होकर घूरने वाला यही अजनबी लड़का तो नहीं? मुझे तो इसका नाम भी नहीं मालूम। ओ मामा, नहीं भाई, मैं मामा से कैसे कहूंगी कि आई एम इन लव। इन्हीं सोचों में उलझते सुलझते वो सो गई। मेरी बात गौर से सुनो, सीधी स्कूल जाओ और सीधी घर आना। यहाँ वहाँ खड़े होकर सहेलियों से बातें मत करना। मारूफ को माँ ने सख्ती से हिदायत की। जी मामा, मैं सीधी घर आऊंगी। यू डोंट वरी मारूफ, कल तुम्हें किसी लड़के ने कोई लेटर दिया था, उसकी स्कूल फ्रेंड? शीजा ने पूछा। नहीं, वो हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? मारूफ ने बड़ी मुश्किल से अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश की। अरे तुम डर क्यों रही हो? जिस लड़के ने तुम्हें लेटर दिया है उसका नाम शाहजेब है और वो मेरा कजन है। उसे तुम बहुत अच्छी लगती हो, वो तुम्हें चाहने लगा है। तुम उसे कॉल व्हाट्सएप मैसेज तो करो। शीजा ने उसे मशवरा दिया। नहीं, मुझे बहुत डर लगता है, मेरी मामा बहुत सख्त हैं। ओहो, ये कौन सी नई बात है? माँ बाप तो किसी के भी ये नहीं कहते कि जाओ बेटा इश्क इश्क खेलो। इसके लिए खुद भी हिम्मत पैदा करनी पड़ती है। नहीं है मुझ में हिम्मत। मेरी ममा सेल फोन चेक करती हैं और बैलेंस भी ममा को ही कराना होता है। बैलेंस की तुम फिक्र ना करो, वो तुम्हारे मोबाइल पर शाजेब करा देगा। और मोबाइल चेक होता है तो उसके लिए डिलीट ऑप्शन इस्तेमाल करो। जाओ अब इस कॉल को व्हाट्सएप करो, और हाँ, डिलीट ऑप्शन याद रखना। शीजा ने बड़े मानी खेज अंदाज में एक आंख बंद करते हुए कहा। अब मोबाइल पर लंबी लंबी बातें होने लगीं। डिलीट ऑप्शन का भरपूर इस्तेमाल होने लगा। जब तशंगी और बढ़ी तो बात मुलाकातों तक पहुंच गई। कोचिंग से मारूफ जल्दी छुट्टी लेती और फिर शाहजेब के साथ शहर की शाहराहों पर निकल जाती। तुम आज आ रही हो ना व्हाट्सएप में? शाहजेब ने पूछा। कहाँ और कब आना है? मारूफ ने व्हाट्सएप में पूछा। नया आइसक्रीम पार्लर है ना, वहाँ शाम में आ जाओ, बहुत ही जबरदस्त और रोमांटिक माहौल है। ठीक है, मैं आ जाऊंगी, जवाब दिया गया। मामा, मैं अर्शी के घर जा रही हूँ, उससे नोट्स लेने हैं। शाम के वक्त मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा इस तरह तुम्हारा जाना। जरा सी भी ऊंच नीच हो जाए तो हमारा माशरा औरत को माफ नहीं करता। हम औरतों के पास एक असमत और इफ़्फ़त ही तो होती है जो बहुत कीमती होती है। मामा, अब ये इफ़्फ़त और असमत तो कोई अपनी बच्चियों के नाम भी नहीं रखते। मुझे देर हो रही है, वापस आकर तफसील से आपकी ये सारी बातें सुनूंगी भी और नोट भी कर लूंगी। ओके बाय। मारूफ ने माँ की आंखों में आंखें डालकर कहा और घर से बाहर चली गई। आज मारूफ का लहजा बहुत अजनबी था। इससे पहले उसने इस अंदाज और लहजे में बात नहीं की थी। मुझे तो इसके बदले हुए अंदाज ने डरा दिया है। कहीं कोई बंद दरवाजों में नकब तो नहीं लगा रहा। मैं भी न जाने क्या क्या सोचती रहती हूँ, कैसे कैसे
वहम मुझे डराते हैं। अपने ज़हन में आने वाले ख्यालात से पहलू बचाकर वो घर के कामों में मसरूफ़ हो गईं। अरे तुम आ गईं। मैं सोच रहा था कि तुम आओगी या नहीं, तुमने बुलाया था तो कैसे ना आती। मारूफ ने शाहजेब को प्यार से देखते हुए कहा, ये अंडर मैट्रिक लड़की इतनी बहादुर कैसे हो गई? ये सब तुम्हारी मोहब्बत का कमाल है और कुछ नहीं। शाहजेब के सवाल पर वो मुस्कुरा कर बोली, आइसक्रीम तुम्हें बहुत पसंद है ना? आओ अंदर चलो, आज मैं जो आइसक्रीम तुम्हें खिलाऊंगा वो तुमने कभी नहीं खाई होगी। अब चलो हम इस प्यार भरे माहौल में खो जाएं। शाहजेब ने बड़े फिल्मी अंदाज में मारूफ का हाथ थाम लिया। नीम तारीक कमरा, रेशमी पर्दों की सरसराहट और फिर इस माहौल की सैर अंगेजी। वो कुछ हो गया जिसका तसव्वुर भी शर्मनाक था। ये सब अच्छा नहीं किया तुमने शाहजेब। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। कुछ भी तो नहीं हुआ, बस थोड़ा सा बात ही हुई है। मुझे तो इस माहौल में ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा। अभी मैं आइसक्रीम ऑर्डर करता हूँ। नहीं खाने मुझे आइसक्रीम। तुम्हारी ये हरकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्या हरकत? कौन सी हरकत? तो तुम यहाँ आई किस लिए थी? अब तुम इतनी यहाँ समझ भी नहीं हो कि इस किस्म के पार्लर में आने का मकसद ना समझो, और तुम यहाँ अपनी मर्जी से आई हो। अब ऐसा क्या हो गया? ये सब कुछ आम की तफरीह और रोमांस है, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ आम नहीं है। और ना मैं ऐसी लड़की हूँ। ओहो, वाकई तुम ऐसी नहीं हो, वैसी लड़की हो। इसलिए तो मेरे साथ यहाँ इस माहौल में बैठी हो। तुमको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि जब तुम्हारी ये वीडियो नेट के जरिए बेशुमार लोगों तक पहुंचेगी तो तुम कितनी फेमस हो जाओगी। ओहो गॉड, क्या तुमने वीडियो बनाई है और ये सब कुछ नेट पर? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मारो की आंखें हैरत से फटी हुई थीं। आवाज गले में घुट रही थी। जी मैं बिल्कुल ऐसा कर सकता हूँ। इस काम के तो हमें पैसे मिलते हैं। अब तुम जा सकती हो। हाँ, अगर कुछ पैसों वैसों की ज़रूरत हो तो चली आना। मैं नए नए एंगल्स और खूबसूरत अंदाज से कुछ और वीडियोस बनाकर नेट के स्पुर्द कर दूंगा, और फिर शायद तुम्हें कुछ और नए क्लाइंट्स भी मिल जाएं। यूं ये सिलसिला चल पड़ेगा। उसने बड़ी मकरूम मुस्कुराहट के साथ कहा, तुमसे ज़्यादा जलील और बेगैरत इंसान मैंने नहीं देखा। अगर शीजा तुम्हारी कज़न के साथ ऐसा हो तो क्या करोगे? वो मेरी कज़न नहीं है, बल्कि हमारे ग्रुप के लिए काम करती है, समझी? तुम बहुत शातिर और बेज़मीर इंसान हो। ओ यू आर वेरी ट्रू बेबी। उसने बड़ी ढिठाई से जवाब दिया। मारो कि इस माहौल से बाहर आई तो सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक था। सड़क, उस पर चलती ट्रैफिक, आते जाते लोग, सब कुछ तरतीब के मुताबिक रवां दवां था। अगर कुछ बेतरतीबी थी तो मारूफ की जिंदगी में थी, और इस बेतरतीब जिंदगी में शामिल रुसवाई को कोई चार दीवारी नहीं छुपा सकती थी, क्योंकि वो बेसाहिबा हो चुकी थी। ममा तो वैसे ही ये सब सुनकर मर जाएंगी। नहीं, मैं अब घर नहीं जाऊंगी। अब मेरी दुनिया कोई और है। और मारूफ एक ऐसे रास्ते की जानिब चल पड़ी जहां वो अपनी रुसवाइयों का इंतकाम इस माशरे से ले सकती थी, क्योंकि अब उसकी मासूमियत और पाकीज़गी इस माशरे और इसके बदकिरदार लोगों को ज़रूरत नहीं थी। तो फिर वो क्यों इन कमरों में गुम हो जाए? आज मारूफ को ये हकीकत मालूम हो गई थी कि चांद की रोशनी फरेब है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ तारीकी है, और चांद में जो दाग है वही दाग औरत के दामन पर लग जाए तो कोई डिलीट ऑप्शन काम नहीं करता। सिर्फ दाग रह जाता है और सब कुछ खो जाता है।